टेलीविजन के लिए और प्रिंटर के लिए बनाए थे। ठीक है, यदि मान लो हमको उसमें एडिट करना है, देखना है कि वाकई में क्या क्या बना है या फिर कोई अमाउंट हमसे गलत हो गया, ऐसा कुछ हो गया, देखना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है बताएंगे आप सब। पहले कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद अल्टर पे जाने के बाद कहाँ पे, देखो ये वाले पे आएंगे, प्राइस लिस्ट ब्रैकेट में स्टॉक ग्रुप, इंटर करेंगे। ठीक है, और किसके लिए बनाए थे हम लोग, टेलीविजन के लिए इंटर करने वाले हैं। प्राइस लिस्ट क्या था इसमें, प्राइस लेवल न्यू ईयर, और कहाँ से दिए थे 1.1 जनवरी आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आप लोग सही जानते हो, इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं इसमें जो भी एप्लीकेबल दिए थे। कंफर्म है ना। ठीक है, तो इसमें जरूर आप लोग देखिए ध्यान से करना, इसमें कोई भी चीजें मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि मिस्टेक आपने कर दिया तो आगे की एंट्री आपकी प्रॉपर मिस्टेक आने वाली है। ठीक, एंट्री एक बार हम लोग इसमें देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखने वाले हम लोग 5। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, जहां पे डिस्काउंट या ऑफर एक्टिवेशन रहेगा उस क्वेश्चन में लिखा दिया जाएगा। जैसे सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, अभी हम लोग बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ठीक है, आइटम किसको बेच रहे हैं, हाईटेक कंप्यूटर शॉप, और कहाँ का रहने वाला ये, चलो क्या लगेगा यहाँ पे, वैट लगेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से ये बता रहा है कि जो कस्टमर है उसके रिलेटेड हम लोग ऑफर अलाउ कर रहे हैं। इवन आप जब ऑफर अलाउ करते हैं तो इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें नहीं दे सकते हैं, अमाउंट और डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्वांटिटी देंगे। ठीक है, बाकी आप पर्टिकुलर देते हैं। अब इसको कैसे एंट्री करना है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, उसके बाद से आएंगे वाउचर, कौन से वाउचर में एंट्री करनी है, किसमें करना है, या फिर पार्टी अकाउंट नेम क्या है, क्लियर है ना, लेजर बनाना होगा, अंडर क्या होगा इसका, सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, यहाँ पे हाईटेक का बना लेते हैं हम लोग, लेजर बनाने के लिए ALT+C करेंगे। ठीक है, नेम में लिखेंगे हाईटेक कंप्यूटर शॉप ब्रैकेट में यूबी, और इसका दे देंगे सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, बाकी के लिए इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। कंफर्म है ना, इंटर करेंगे। ठीक है, और डेट प्रॉपर जरूर देखिएगा आप लोग, डेट हमेशा चेंज होना चाहिए आपका 1.1 में। ठीक है, जनवरी में ही एंट्री हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखा दे रहा है, बाकी क्वेश्चन आप सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपसे पूछेगा प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल आपको सिलेक्ट क्या करना है, न्यू ईयर, इंटर करिएगा। अब इसके बाद से आ जाएंगे हम लोग आइटम्स पे, पहला आइटम कौन सा देना है, हाँ HP लेजर जेट। ठीक है, इसी को देने वाले हैं, इंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी देनी है, ठीक है, इसमें भर देंगे हम लोग 12। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा डायरेक्ट आपका यहाँ से अब नहीं, ये ऑफर देखेंगे जो ना वहीं से देखिए रेट उठाएगा और डिस्काउंट उठा लेगा। देखिए बैक स्पेस हम कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए ना, हमारा रेट पे नहीं रुकने वाला, इंटर करेंगे डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट पे, क्योंकि ये अंडर ऑफर है। कंफर्म हुए ना, इंटर करेंगे, पर्टिकुलर में क्या देना है, क्या देना है 12.5 है ना, सेल्स वेट एट द रेट 12.5%। क्लियर हो रहा है ना, ओके। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला ये भी दे देना है, दे सकते हैं ना, एक बार देख लीजिए कौन सा है, कैनन। ठीक है, कितना है E3370, कितना क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे 18 भरेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे देखिएगा रेट पे ये नहीं रुकने वाला है, समझ आ रही बात, डायरेक्ट उठ के कहाँ चला आएगा, अमाउंट पे। देखिए ये वहीं से ऑफर उठा रहा है, उसको रेट कितना लगाना हो प्रॉपरली लगा ले रहा है, और डिस्काउंट भी दे दे रहा है, कैलकुलेशन भी कर ले रहा है इसमें। तो कंफर्म हो रहा है ना, ऑफर देने के फायदे ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरह एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं ना, ठीक है, और लास्ट में आप लोग इसमें आउटपुट वैट लगा लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं 6। अभी इससे पहले भी हम लोग सोल्ड कर रहे थे, ये भी सोल्ड ही कर रहे हैं। अब बात ये आ गई कि वो ऑफर में था और ये ऑफर में है कि या नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑफर अलाउ नहीं है, जब नहीं है तो जाहिर सी बात हमको ऑफर देना नहीं है। अब इस हिसाब से यदि आप चाहें तो इसको नो भी कर सकते हैं, या फिर नहीं भी नो करेंगे तो नहीं भरना होगा। देखिएगा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, वाउचर में आते हैं। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे हमने पार्टी अकाउंट नेम कौन सा है, सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक है, इसका आपको बनाना होगा लेजर। ठीक है, अंडर क्या हो जाएगा, ठीक है, यदि सनशाइन का हम यहाँ से लेजर बनाएंगे
ऑल्ट प्लस सी करके नेम में लिखेंगे सनशाइन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अब ब्रैकेट में बिहार, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट। अब बात ये आती है कि इसको जब हम इंटर करते जाएगा सन्डी डेबिटर होगा तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश रहेगा, आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा बिहार। कंफर्म हो रहा है, बाकी के लिए एक्सेप्ट कराइएगा। बाकी उसी प्रोसेस से सारी एंट्रियां जो इससे पहले आप कर रहे थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछेगा प्राइस लेवल, तो क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल रखना है। तब आपका देखेंगे ये रेट भी पूछने वाला है। अब इस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोमा टीवी दे देते हैं, कितना है 24, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 7 है, रेट देखिए रेट पे रुक रहा है ना, कितना है, ठीक है, यहाँ पे भरने वाले हैं, ओके। बाकी के लिए देखिए डिस्काउंट वाले पे भी रुक रहा है, कह रहा है कि एक्टिवेट करना है, करा सकते हैं। यदि आपको लगता है डीएक्टिवेट ये वाला कॉलम ही कर देना है, जरूरी नहीं, तो क्या करेंगे, बिल्कुल F11 और इसमें इंटर करते हुए आएंगे, इसी को आपको नो कराना है ना, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इतनी बार एंट्रियां सब करा दी जाएंगी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये फुलफिल हो जाएगा। इसके नीचे धीरे धीरे सब एक्टिवेट होगा, 5वीं 6वीं किताब तक, 5वीं तक जब पहुंचेंगे आप तो पूरा पूरा के आप देखेंगे यस हो जाएगा, इधर के भी ऑप्शन आपके यस हो गए। अभी हम लोग देखिए यहाँ वैट पे चले, वैट हम लोग का लगता तो है नहीं, लेकिन एंट्री इस वजह से करे क्योंकि हम लोग की आदत सी बन जाए कि कैसे उसको देना होगा, एक किताब में यही देखने वाले हैं। फिर इसके बाद से हम लोग एक्टिवेट कराने वाले हैं जीएसटी को, ठीक है, बहुत जल्दी जीएसटी सीखने वाले हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई, इसको एन बटन प्रेस करके आप नो कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए कर लेंगे, देखेंगे ये कॉलम आपका हट जाएगा। कंफर्म हो रहा है ना, एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बिल्कुल नॉर्मल होगा। बस इसमें आपको ध्यान क्या देना होगा, जब एंट्री आप कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर का ध्यान काफी देना होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, क्लियर है ना, 4% हो क्या है, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ स्टेटस क्या लगेगा, यहाँ पे CST, कंफर्म है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप सब, ओके, क्योंकि वैट यदि सेलेक्ट कर देंगे तब आपका CST डिडक्ट नहीं होने वाला है। बाकी के लिए कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं, चलिए ये जरूर मैच करा लीजिएगा अमाउंट, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, किससे रिसीव कर रहे हैं, बेस्ट टेलीविजन शॉप से। एंट्री प्रॉपर कराया गया, रिसीव करें F6 में एंट्री होगी। यदि हम ऐसा यहाँ पे वाउचर नहीं बनाए होते बैंक पेमेंट या कैश पेमेंट का, तो डायरेक्ट हो जाता रिसीव्ड में। अभी F6 कर रहे हैं, चेक रिसीव करें तो मेक एंट्री बनेगी आपकी बैंक रिसीव में। गिवर जो हो जाएगा क्रेडिट हो गया, ठीक है, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट में। डिस्काउंट हम लोग पेड कर, इसका अंडर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इस वजह से बन गया ये डेबिट, बाकी बीओबी में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट वाले एंट्री हम लोग करते हैं, मेक एन एंट्री करते हैं, सबसे पहले F6 करेंगे, वाउचर पे आएंगे F6 करते हैं, ठीक है, और इसमें सेलेक्ट करेंगे बैंक रिसीव, ठीक है, बेस्ट टेलीविजन शॉप। बाकी इसी के अकॉर्डिंग आगे रिफ्रेश करके हम लोग एंट्री कर लेंगे आप सब, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है, प्रॉपर इस तरह की एंट्री कराई, इसीलिए धीरे धीरे ये सारी एंट्री आप लोगों के लिए छोड़ने वाले करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, अभी तो हम लोग रिसीव कर रहे थे चेक, अब पैसे हो गए तो भाई जिससे खरीदे उसको देना होगा, तो अभी हम लोग इशूड कर रहे हैं, इशूड मतलब होता है जारी करना, चेक इशूड कर रहे हैं, ठीक है, किस बैंक का चेक इशूड करेंगे हम, बीओबी का, क्योंकि खाता एक ही बैंक में खुला है। अब कितना अमाउंट हम लोग कर रहे हैं, तो अमाउंट यदि नहीं लिखा गया क्वेश्चन में तो प्रॉपर कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल लिखा गया होगा, जैसे एंट्री हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा कितना पैसा देना, ये पैसे आप दे देंगे। डिस्काउंट रिसीव का अंडर क्या होता है, हाँ इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम, इस वजह से इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। बाकी के लिए क्रेडिट में बीओबी बैंक से चेक जा रहा तो क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखिएगा अभी हम लोग सोल्ड कर रहे हैं फिर से, ठीक है, बस इसमें ध्यान देना क्या है आपको, स्टेट अभी कहाँ पे दिल्ली, ठीक है, इस हिसाब से क्या लगेगा CST लगेगा। इसमें भी देखिएगा डिस्काउंट एक्टिवेशन है, तो क्या करते हैं सबसे पहले अपने फॉर्मेट को बना लेते हैं, आते हैं F8 करते हैं, ठीक है, उसके बाद से यहीं पे F11 भी कर लेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने जो नो कराया, आप नो नहीं कराते तो भी सही रहता, लेकिन अभी जो नो कराए इसको Y बटन प्रेस करके कर लेते हैं, यस, कंट्रोल प्लस ए कर लेते हैं, डिस्काउंट वाला कॉलम आ गया। अब पार्टी अकाउंट नेम को देख लेते हैं, ठीक है, ये आपको बनाना होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक शॉप ब्रैकेट में दिल्ली, ठीक है, अंडर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सन्ड्री, ठीक है, डेबिटर, सब भी सोल्ड करेंगे, लेकिन स्टेट आपको हाँ चेंज करना होगा दिल्ली, ठीक है, कंफर्म हो रहा है। बाकी के लिए इसको करते हैं एक्सेप्ट,
उसके बाद से सिमिलर प्रोसेस से आपको आइटम देते हुए चले जाना है। पहला इसमें देख लेते हैं, ऑफर एक्टिवेट है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं न्यू ईयर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन सा है, क्रोमा टीवी 32। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं क्रोमा टीवी 32। उसके बाद से क्वांटिटी कितना देना है, 11। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम जैसे इंटर करेंगे कहाँ पे आ रहा है, और देखिए ये सब अमाउंट वहीं से उठा रहा है जो ऑफर बनाए थे, ऑटोमेटिक वहीं से ये रिसीव करते हुए चला जाएगा। इस पर्टिकुलर में आपको सेलेक्ट करना है सेल्स CST@, कंफर्म हो रहा है ना, एंट्री कर लेंगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं ना? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलर प्रोसेस से आपको एंट्री करते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, फिर से सोल्ड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्या सोल्ड करें, ये सारे आइटम्स है, इसके अकॉर्डिंग किसको सोल्ड करें हम लोग, देखिए। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है कहाँ का, लगेगा, कंफर्म है। ठीक है, एंट्री करना बिल्कुल आसान होगा, आपको लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अंडर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर। ठीक है, ओके, और स्टेट ऑलरेडी देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, अंडर ग्रुप गलती मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते इन्फॉर्मेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि PVT LTD। फिर उसके बाद से ऑफर तो है नहीं ना, तो ऑफर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस लेवल पे नॉट अप्लीकेबल, जब भी ऐसा लगेगा। बाकी हमने बता दिया, आप छोड़ भी सकते हैं इसको, नहीं तो नो कराना होगा तो नो भी करा करके एंट्री एटलीस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 15। रेट, ये देखिए रेट पे रुकेगा, समझ रहे हैं ना, रेट पे क्यों रुक रहा है, क्योंकि इसमें हमने प्राइस लिस्ट को नॉट अप्लीकेबल किया है, यानी कि इस वाले लेवल को, इस वजह से रेट पे। फिर डिस्काउंट पे भी रुकेगा, तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको नो कराना तो F11 के माध्यम से नो करा भी सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछने वाले हैं। ठीक है, एंट्री किस में बनेगी, F5 में। ठीक है, F5 में 3 आपके आएंगे, देखिए इसमें जैसे हम लोग F5 करेंगे, इसमें 3 आने वाले हैं, तो किस में होगा ये, बैंक पेमेंट। ठीक है, गुड। चलिए डेबिट क्या होगा इसका, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। 2 है इसमें, सिल्वर और गोल्ड। देना कौन सा है, रेट कितना देना है, भूलिएगा नहीं, 7000। ठीक है, और क्रेडिट में, चलो ये तो एंट्री हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर इसके बाद से। ठीक है, ये कर लेंगे ना। क्वेश्चन आते हैं 10 पे, सॉरी 12 पे। तो 12 वाले को देखते हैं, बुकिंग एंट्री आ गई अब, है ना। अब क्या करने वाले हैं, बुकिंग एंट्री इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं, और नहीं तो बुकिंग एंट्री 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट आप चले जाएंगे किसमें, किसमें चले जाएंगे, F7। क्लियर है ना। डेबिट में क्या देने वाले हैं, सैलरी एक्सपेंसेज, कितना है 42,000, यही है ना। उसके बाद से एम्प्लॉइयों का नाम देना होगा आप सबको। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हैं नितिन। ठीक है, 11,000 ऐसे दे सकते हैं सभी का। उसके बाद से क्रेडिट में क्या देना होगा, सैलरी एक्सपेंसेज, हाँ पेबल। ये तो पहला प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस क्या है, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, हाँ चलिए दूसरा भी आप लोगों से प्रोसेस हम पूछने वाले हैं इसमें। ठीक है, दूसरे प्रोसेस के माध्यम से कैसे यूज करेंगे, डायरेक्ट हम चले जाएंगे कहाँ पे, डेबुक, यानी कि डेबुक लाने के लिए क्या करते हैं, DD कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर कहाँ जाना होगा आपको, Alt+2। ठीक है, यानी कि Alt+F2 करेंगे, Alt+F2, इसका नाम होता है चेंज पीरियड डेट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम, कहाँ से लेना है, तो कहाँ से लेंगे इसमें बताइए, 1.12, और बाकी तो आपका रहेगा 2025। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, हमेशा देखिए 1 पॉइंट मत लिया करिएगा, कभी कभी एंट्रियां हम लोगों की चली जाती है ना 2 में भी, 2 में भी चली जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट होगा। इस वजह से हमेशा नीचे लास्ट डेट लेनी चाहिए। अभी देखिए हम लोगों का यदि जनवरी का एंट्री कर रहे हैं तो जनवरी का लास्ट वाला आपका 31 देखना होगा,
ठीक है। दिसंबर का देख रहे हैं तो भी आपको 31 देखना होगा, लेकिन हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, इस वजह से 31 न देख करके हम लोग इसको देखने वाले हैं 2, क्योंकि हम लोग का 3 तारीख तो उठाएगा नहीं, इस वजह से हम लोग देखने वाले हैं 2 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं पहले एंट्री करने के लिए, देखते हैं सेम इसी प्रोसेस से। देखिएगा आ जाते हैं यहाँ एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डी करके, ये आपको यहाँ से देने वाले हैं 1.12 और यहाँ पे देने वाले 2.1, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये एंट्रियाँ आपकी आ जाएंगी। बाकी एंट्री हमने हाइड किया हुआ है, हाइड करने का बड़ा आसान मेथड होता है, जब मैच कराना हो हमने बाकी देखिए जनवरी का हाइड कर दिया है। हाइड करने के लिए यहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ आप यदि आर लेते हैं, आर, ठीक है, तो एंट्री आपकी हाइड होगी, डिलीट नहीं होता है। डिलीट करने के लिए ऑल्ट के साथ डी किया जाता है, ऑल्ट के साथ डी करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो डिलीट नहीं करना, हम हाइड कर रहे, छिपा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, कंट्रोल के साथ आर कर रहे हैं, देखिए हाइड हो रहा है, और यही कंट्रोल के साथ यू करेंगे तो अनहाइड हो रहा है, समझ रहे हैं। इस तरीके से हमने जनवरी का कुछ हाइड कर दिया जितना एंट्री किए थे। अभी देखिएगा इसमें बुकिंग वाला यही हम लोगों को देखना था, यही है ना, सेम टू सेम। अब इसी का हमको क्या करना, डुप्लीकेट करना, यानी कि कॉपी करना। तो क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ @ वाले 2 को करेंगे। अब बस यहाँ पे चेंजिंग करना आपको F2 और इसमें लिखना 1.1, है ना, कंट्रोल प्लस ए। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपने बुकिंग इसका कर सकते हैं, जो आप लोग अभी देख रहे थे बुकिंग वाला। कंफर्म हो गए। नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड, फिर से है, लेकिन किसके लिए है, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए है। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्रैप करेंगे, उसके बाद से आएंगे वाउचर, F5 करेंगे, किसके माध्यम से, कैश या बैंक, बैंक से है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, चेक है ना, यानी बैंक। इसमें ले लेंगे हम लोग बैंक पेमेंट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिल्वर एंड गोल्ड कितना है, हाँ 5000, 5000। उसके बाद से क्रेडिट में बीओबी, बस इंटर करेंगे, करा लेंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए बुकिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑफिस रेंट, या तो वहीं से डुप्लीकेट कर लें दिसंबर वाले से, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए सबसे पहले F7 जनरल आ जाएगा, यहाँ पे देना होगा आपको ऑफिस रेंट, ठीक है। यहाँ पे भरने कितना होंगे 3500, और क्रेडिट में ऑफिस रेंट एक्सपेंसिव पेबल, पेबल का अंडर क्या है, प्रोविजन है। कंफर्म है ना, ठीक है। बाकी के लिए इसके बाद से आपका वैट एडजस्टमेंट होगा, ये सारे आपको करने होंगे, ये प्रॉपर करा दिया गया है। देखिएगा CST और वैट का एक बार इसको जरूर आप सब करिएगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, जितने भी आउटपुट होंगे वो चाहे आपके वैट हो चाहे वो CST हो, ऑलवेज टाइम ये डेबिट होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट में देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने जनवरी में परचेज किया ही नहीं है, ओनली फॉर क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं। इस वजह से एंट्री आपकी जब देखेंगे तो आउटपुट सब लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट में हो जाएगा वैट। अब ये चारों का जोड़ करके यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है टैली, ठीक है। तो कर लेंगे, इतना कंप्लीट करिएगा।